हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 58। ये वर्कशीट क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 2 की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। और ये अध्ययन मैप वर्क के माध्यम से होगा। तो यहाँ नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों की सहायता से दिखाइए। यहाँ आपके मानचित्र में अरावली पर्वतमाला, अनाई पर्वत चोटी, छोटा नागपुर का पठार, कोंकण तट तथा पश्चिमी घाट के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप इस मैप को अच्छे ढंग से देख लीजिए। यह भारत का मैप है, राजनीतिक मैप है। और इस मैप में हमें आपके वर्कशीट में बताए गए इन पॉइंट्स को जानने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट के लिए मैं आपको भारत का एक स्मार्ट मैप दिखाता हूं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्योंकि मैप वर्क जब आप करने चले हैं तो मैप इसलिए दिया जाता है ताकि सारी बातें आपके दिमाग में पिक्चर की तरह हूबहू बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके लिए मैं आपको दूसरा मैप देता हूं। उस मैप के सहारे किसी भी चीज़ को आप भली भांति जान पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ये है भारत का जो मुख्य पर्वत श्रेणी है, उन सभी पर्वत श्रेणी को दिखाने वाला मैप। इसमें आप भारत के बहुत सारे पर्वत श्रेणियों को जान पाएंगे कि वो कहाँ है और पठार कहाँ है, कोंकण तट तथा पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ है, इस बात को हम जान लेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि जैसा कि आपके वर्कशीट में दिया गया है। तो यह देखिए, ये है अरावली पर्वत श्रेणी और इसका जो क्षेत्र है यह राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान वाले क्षेत्र में यह दिख रही है यहाँ पर। और इसमें खासियत यह है कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण की तरफ है, लंबवत है। और ये पर्वत श्रेणी इधर पूरब से जाने वाली हवाओं को, जो कि अपने साथ बादल ले जाती हैं, इन्हें रोककर इस साइड में ही वर्षा करा देती है। और इस पर्वत श्रेणी के कारण राजस्थान का यह भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, जिसकी वजह से इधर बारिश कम होती है। बादल इस पहाड़ के पार नहीं आ पाते हैं और यहाँ मरुस्थल बन गया है। पानी की कमी की वजह से मरुभूमि बन गया है। तो ये है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी और यह भारत के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। यह सबसे प्राचीन पर्वत मानी जाती है, आप ऐसा मान के चलिए। उसके बाद है अनाई। तो अनाई पर्वत चोटी है भारत के सीधे दक्षिणी भाग में। आइए और यहाँ देखिए, यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाई पर्वत श्रृंखला है। और यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाई। और इसकी ऊंचाई भी 2695 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपने अनाई देख ली, यहाँ अनाई लिखा भी हुआ है, अनाई। ओके। उसके बाद आपको जानना है छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, आप यह लिखा हुआ देख रहे हैं। और छोटा नागपुर का पठार बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है कि यह झारखंड के मुख्य भाग में है। और पश्चिम में यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण में और पूरब में पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग और दक्षिणी बिहार के कुछ भाग को समेटे हुए है। और यह भारत का सबसे रूर प्रदेश कहलाता है, मतलब सबसे धनी प्रदेश कहलाता है। यहाँ बहुत सी प्राकृतिक चीज़ें और खनिज संपदाओं से भरपूर है। यही कारण है कि इन जगहों में बहुत से कल कारखाने भी लगे हुए हैं। और भारत का अधिकांशतः खनिज का बहुत बड़ा भाग, चाहे वो लौह इस्पात हो, कोयला हो, अभ्रक हो, वो सारी चीज़ें इधर मिलती हैं भारत के छोटा नागपुर पठार में। उसके बाद आपको जाना है कोंकण तट। तो कोंकण तट के बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए, यहाँ कोंकण तट लिखा हुआ है। यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के और कर्नाटका तक, यहाँ तक के भाग को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र से कर्नाटका तक के भाग को कोंकण तट कहते हैं। इसके बाद आप देख लीजिएगा, यहाँ मालाबार तट है। और इस साइड भारत के मैप के पूर्वी क्षेत्र में इधर कोरोमंडल तट है।
इधर इसको महेश उत्तरी सरकार कहते हैं, मतलब यहाँ से ऊपर के भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और यहाँ से नीचे के भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ केरल के समीप मालाबार तट कहलाता है और महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो तट है उसको कोंकण तट कहते हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। उसके बाद है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट देखिए, यहाँ पश्चिमी घाट लिखा हुआ है। यह जो क्षेत्र है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। ये रेड वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यह रेड वाला क्षेत्र पर्वत श्रेणी है, लेकिन पर्वत श्रेणी के इस साइड देखिएगा तो एक पतली सी पट्टी आ रही है और यही पट्टी पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट देखिए कुछ चौड़ा है। हमारे भारत में ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखिए इस साइड अरब सागर है और इस साइड बंगाल की खाड़ी है। तो इधर भी कुछ मैदानी भाग है जिसको कि हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं। और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये जो पतली पट्टी जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए। ये भारत का मैप है और इसमें भारत के बहुत सारे पहाड़ों को देखिए, यहाँ काराकोरम श्रेणी है और केटू यहाँ पर दिया हुआ है। आपके प्रश्न में आया भी है, पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर भी लिखवा दूंगा। आपके वर्कशीट में एक प्रश्न आया है कि काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे पहले आप काराकोरम श्रेणी की स्थिति को देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर केटू है। केटू यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह काराकोरम श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद प्रश्न 2 है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो आप यहाँ देख लीजिए, नर्मदा नदी ये है और यह है ताप्ती नदी। इन दोनों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। मैप के माध्यम से देख लीजिए कि ये नर्मदा है, ये विंध्य श्रेणी है, हालांकि ये जो रेड वाला जो है ये विंध्य श्रेणी है। यहाँ ऐसे जो देख रहे हैं ये ताप्ती नदी है और यह नर्मदा नदी है। तो ये जो रेड वाला भाग जो दिखाई दे रहा है यह है आपका सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा की पहाड़ी आपने पढ़ा भी होगा, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, एक कविता हुआ करती थी, पहले हम लोग पढ़ते थे। तो यह इसी सतपुड़ा श्रेणी पर लिखी हुई है। उसके बाद है विंध्य श्रेणी के उत्तर में, प्रश्न नंबर 3 है आपके वर्कशीट का कि विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है। तो देखिए यह विंध्य श्रेणी है, यह जो रेड वाला है विंध्य श्रेणी है और विंध्य श्रेणी के उत्तर में ये मालवा का पठार है। देख रहे हैं ना, यहाँ मालवा का पठार है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि विंध्य श्रेणी के उत्तर में मालवा का पठार है। उसके बाद तब नेक्स्ट है कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो आप कोरोमंडल तट देख लीजिए। कोरोमंडल तट कहाँ है, तो इस भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी भाग को, पूर्वी तट जो है उसको 2 भाग में बांटा गया है। इससे ऊपर के भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, मतलब यहाँ है कृष्णा नदी के मुहाने से ऊपर के भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और कृष्णा नदी से नीचे के भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कोरोमंडल तट के किनारे अब एक प्रश्न है कि इसे भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए। तो एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा और इधर आइएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। तो आप समझ गए कि कोरोमंडल तट के किनारे 2 राज्य कौन से हैं। तो एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश इस साइड ऊपर वाले भाग में और इधर नीचे वाले भाग में तमिलनाडु हो जाएगा। तो यह भी बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए कि कोरोमंडल तट के पास भारत के 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद एक और प्रश्न आया है आपके वर्कशीट में, पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है। तो यह देखिए, यह है पूर्वी घाट। भारत के पूरे मानचित्र को पहले आप देखिए, यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट अगर हम मानचित्र पर किसी भी दिशा को देखें तो यह दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ और यह हो जाएगा ईस्ट और यह होगा वेस्ट भारत का। लेकिन यह क्या है, तो ईस्ट और साउथ के बीच में है, मतलब यह दक्षिण पूर्वी, उसको साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट। तो यह पूर्वी घाट जो है भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, भारत के मानचित्र के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भारत का पूर्वी घाट अवस्थित है। तो आपने समझ लिया कि आपके वर्कशीट में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के जवाब भी हमने मैप पर बहुत अच्छे ढंग से देख लिए हैं। तो चलिए अब जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखकर मैं आपको दे देता हूँ।
यहाँ पहला प्रश्न आपका आया है कि काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैंने आपको दिखाया है K2 काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। ये भी मैप में आपको दिखाया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है। तो आपके नज़र में बस चुका है, मैंने आपको मैप पर दिखाया है, मालवा का पठार विंध्य श्रेणी के उत्तर में स्थित है। उसके बाद है प्रश्न 4, कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो 2 राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तब नेक्स्ट है प्रश्न 5 है, पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित हैं। वो भी मैंने आपको बताया है कि दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित हैं। तो बच्चों आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना मैप वर्क किया और मैंने आपको मैप के माध्यम से बहुत अच्छी बात बताई भी है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।